आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन खबरें मध्य प्रदेश की में, जहां हम आपको मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। गुना जिले के श्री सिद्धपीठ गाडरवाड़ा धाम सरकार में 5वीं बार निःशुल्क सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया गया। धाम के पीठाधीश्वर पंडित दीपक पारिक ने इस वर्ष 551 जोड़ों का लक्ष्य रखा था, जिसमें 211 जोड़ों ने वैवाहिक बंधन में बंधकर गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया। आरंभ में सम्मेलन स्थल से 2100 कलशों की भव्य यात्रा निकाली गई। कार्यक्रम में पूर्व सांसद केपी यादव, मंत्री राकेश शुक्ल भी शामिल हुए। कार्यक्रम में नव विवाहित जोड़ों को गृहस्थी का सामान, बर्तन, पलंग, अलमारी सहित आवश्यक सामग्री उपहार स्वरूप भेंट की गई। इस सम्मेलन की विशेष बात यह रही कि मध्य प्रदेश के अलावा राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश से भी जरूरतमंद परिवारों के जोड़ों का भी विवाह हुआ। दूर दराज से आए परिवारों के ठहरने और भोजन की व्यवस्था धाम समिति द्वारा की गई थी। एक साथ 211 जोड़ों ने मंत्रोच्चार के बीच अग्नि को साक्षी मानकर फेरे लिए। समिति ने बताया कि धाम का उद्देश्य समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचकर बिना किसी भेदभाव के कन्यादान का पुण्य कार्य करना है। पीठाधीश्वर ने सभी दानदाताओं और सहयोगियों तथा शासन प्रशासन का आभार व्यक्त किया। इंदौर में नशे के खिलाफ पुलिस ने अभियान तेज कर दिया है। यह नशीले पदार्थों की सप्लाई करने वाले एक तस्कर को पकड़ा गया है। यह आरोपी इंदिरा नगर और द्वारकापुरी क्षेत्र में सक्रिय था तथा ड्रग्स की सप्लाई करने जा रहा था। उसके पास से 18 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद की गई है। इस मामले में द्वारकापुरी पुलिस ने आरोपी के पास से करीब 18 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद की है, जिसकी अवैध बाजार में कीमत लाखों में बताई जा रही है। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी ने नशे की खेप ओडिशा से लाए जाने की जानकारी दी है। पुलिस तस्कर के नेटवर्क और सप्लाई चेन की गहन जांच कर रही है। इस मामले में एडिशनल डीसीपी अमरेंद्र सिंह ने बताया कि नशे के विरुद्ध अभियान में कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी। उन्होंने कहा कि आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है और उसकी सप्लाई चेन से जुड़े अन्य लोगों की तलाश जारी है। एडिशनल डीसीपी सिंह ने स्पष्ट किया कि शहर में नशे का व्यापार किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और हर स्तर पर कठोर कार्रवाई जारी रहेगी। आयुक्त महोदय के मार्गदर्शन में इंदौर पुलिस के द्वारा ड्रग्स के विरुद्ध में लगातार कार्रवाई की जा रही है और उसमें ड्रग्स के जो भी तस्कर हैं, पैडलर्स हैं, एडिक्ट्स हैं, इनके ऊपर सभी काफ़ी बड़े लेवल पर कार्रवाई की जा रही है। और इसमें थाना जो द्वारकापुरी था उसमें जरूर सूचना दी थी कि न्यू आदर्श नगर जो इंदिरा नगर है वहाँ का एक लड़का जिसका नाम रोहन है, वो क्षेत्र में सप्लाई करने के लिए घूम रहा है और ये स्वयं भी ड्रग्स को पीता भी है, मतलब एडिक्ट भी है और साथ में ये ड्रग्स की पैडलिंग के लिए घूम रहा है। सूचना के आधार पर जब द्वारकापुरी की टीम के द्वारा इसको चेक किया गया रोहन राठौर को, इसके पास से लगभग 18 ग्राम की जो ब्राउन शुगर है वो जब्त हुई, जिसकी जो कीमत है 1,80,000 से अधिक है। पुलिस ने इस मामले में 8/21 एनडीपीएस एक्ट का मामला दर्ज किया और मामले का इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। खंडवा जिले के पंधाना विधानसभा क्षेत्र के नाहरमल गांव के बंधान फालिया में हुए इस भीषण अग्निकांड के पीड़ितों के बीच विधायक छाया मौर्य पहुंची और उनका दर्द साझा किया। विधायक ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि परिवारों को तत्काल आर्थिक सहायता उपलब्ध कराएं और खाद्यान्न, कपड़े एवं मकान निर्माण के लिए लकड़ी व अन्य आवश्यक सामग्री की व्यवस्था कराएं। विधायक छाया मौर्य ने पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर घटना की जानकारी ली। उन्होंने तहसीलदार को तत्काल राहत कार्य शुरू करने के निर्देश दिए। साथ ही ग्राम पंचायत एवं खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग को प्रभावित परिवारों के लिए राशन उपलब्ध कराने को कहा। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ता भी राहत कार्य में सक्रिय नजर आए। कार्यकर्ताओं द्वारा महिलाओं के लिए साड़ियां, कपड़े एवं खाद्यान्न उपलब्ध कराने के प्रयास शुरू किए गए। विधायक ने अपनी ओर से भी हर संभव सहायता का आश्वासन दिया तथा शासन की योजनाओं के माध्यम से राहत दिलाने की बात कही। गौरतलब है कि बुधवार दोपहर नाहरमल गांव के बंधान फालिया में अचानक आग लगने से मकान आग की चपेट में आ गए थे। इस हादसे में 4 परिवारों के घर गृहस्थी का लगभग पूरा सामान जलकर खाक हो गया था।
अभी ये जैसे यहाँ आई तो सभी की मांग है कि यहाँ पर फायर फाइटर होना चाहिए। दमकल जो है कि यहाँ जो ये आदिवासी क्षेत्र है और हमारे खंडवा और पंधाना से बहुत दूर है। तो अभी मैंने मंडी सेक्रेटरी से बात की है और उन्होंने कहा है कि जो भी फंड के हम उसको भेज देंगे प्रकरण, और जल्द से जल्द यहाँ पर वो व्यवस्था है, फायर फाइटर की व्यवस्था यहाँ पर होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर खंडवा विधायक ने सप्ताह में एक दिन साइकिल चलाने और पर्यावरण संरक्षण के साथ स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने की अपील की है। इसका असर अब युवाओं में भी देखने को मिल रहा है। खंडवा विधायक ने दादाजी के दर्शन, बीजेपी कार्यालय तक का सफर एवं पूरे दिन अपने विधानसभा क्षेत्र का भ्रमण साइकिल से किया। विधायक की इस पहल से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी के युवा कार्यकर्ता यशदीप चोरे ने नई साइकिल खरीदी और संकल्प लिया कि वे खंडवा शहर के अंदर अपने सारे कार्य साइकिल से ही निपटाएंगे। विधायक कंचन मुकेश तन्वे ने यशदीप चौरे को शुभकामनाएं दी। उन्होंने सारे युवाओं से अपील की कि वे सप्ताह में कम से कम एक दिन साइकिल का उपयोग करें। भाजपा कार्यकर्ताओं एवं नागरिकों ने विधायक की इस अपील की सराहना करते हुए इसे समाज के लिए प्रेरणादायी कदम बताया है। आप सबको जैसे कि पता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जो आह्वान किया है, 1 साल तक हमें ईंधन की बचत करना है और हमें 1 साल तक सोना भी नहीं खरीदना है। तो इसी को देखते हुए कल मैंने अपने निज निवास से साइकिल से अपने स्टाफ के साथ में दादाजी मंदिर पहुंची। सबसे पहले मैं भाजपा कार्यालय पर अनुसूचित जनजाति मोर्चे की बैठक थी, वो बैठक अटेंड करने के बाद मैं दादाजी मंदिर पहुंची। तो दादाजी मंदिर पहुंचने के बाद क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश से आह्वान किया है और मैं अपनी खंडवा विधानसभा के सभी भाइयों और बहनों से मैंने आग्रह किया कि हमें 1 साल तक ईंधन की बचत करना है, 1 साल तक सोना नहीं खरीदना है। इसी के तारतम्य में मेरे छोटे भाई यशदीप चोरे जी ने आज साइकिल खरीदी, क्योंकि ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो संकल्प लिया है कि हमें ईंधन की बचत करना है। तो ईंधन की हम बचत कैसे करेंगे? हम या तो साइकिल से चलें या तो फिर इलेक्ट्रॉनिक हमारी बाइक हो, कार हो, इससे हम चलेंगे तो ईंधन की बचत होगी। जैसा कि आप सभी को विदित है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश से आग्रह किया है कि अगले 1 वर्ष तक ईंधन की बचत करें, साथ ही जहाँ तक संभव हो सोना ना खरीदें। तो मैंने भी ये सोचा कि कहीं ना कहीं हमें प्रयास करना चाहिए कि ईंधन की बचत हो। इस दृष्टि से कल जब मैंने खंडवा विधायक जी को देखा कि वे जब दादाजी जा रही थी तो उन्होंने अपने घर से साइकिल को माध्यम बनाकर ही वे दादाजी पहुंची। तो जब विधायक की साइकिल से चल सकती है तो मैंने सोचा जब मेरे को शहर में जब भी मैं व्यक्तिगत काम से ऊपर चलूँ, अकेला चलूँ, तो मैं साइकिल से ही चलूँ। ये अगले वर्ष तक का मेरा एक संकल्प है और इसी को प्रेरणा लेकर मैंने आज यहाँ साइकिल खरीदी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल बुरहानपुर से खंडवा अपना वाहन छोड़कर महानगरी एक्सप्रेस से खंडवा पहुंचे। यहां उन्होंने 3 पुलिया रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। इस दौरान सांसद पाटिल ने निर्माण एजेंसी और रेलवे को अधिकारियों को निर्माण कार्य जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। खंडवा सांसद पाटिल 3 पुलिया की तरफ बन रहे रेलवे ओवरब्रिज को लेकर लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। क्षेत्र की जनता को आवागमन सुविधा जल्द प्राप्त हो, इसके लिए निर्माण एजेंसी एवं अधिकारियों को ब्रिज का कार्य तेज गति से करने के निर्देश दिए हैं। पाटिल ने बताया कि उनके पूरे प्रयास रहेंगे कि नवरात्रि, दीपावली त्योहारों के बीच इस ब्रिज से आवागमन शुरू करवा दिया जाए। साथ ही सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने बताया कि पुलिस लाइन चौराहे की तरफ सर्विस रोड के लिए पुलिस विभाग की अनुमति मिल गई है। अब जल्द ही यहां सर्विस रोड निर्माण शुरू किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पेट्रोल डीजल बचाने की अपील का असर मऊगंज में दिखा। यहां के भाजपा विधायक प्रदीप पटेल अपना निजी वाहन छोड़कर पब्लिक बस से सफर करते नजर आए। प्रदीप पटेल बस में आम यात्रियों के बीच बैठकर उनकी समस्या भी सुनते रहे। उनका यह वीडियो अब सोशल मीडिया में भी वायरल हो रहा है और विधायक की बस यात्रा पूरे क्षेत्र में अब चर्चा का विषय बन गई है। सियासत के गलियारों में अक्सर नेताओं का रुतबा उनकी गाड़ियों के काफिले और सायरन से मापा जाता है, लेकिन मध्य प्रदेश के मऊगंज से कुछ अलग ही नजारा देखने को मिल रहा। यहाँ के विधायक ने अपनी लग्जरी गाड़ी छोड़ दी है और अब वे बस से यात्रा कर रहे हैं। बीजेपी विधायक
प्रदीप पटेल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन बचत और सादगी की अपील का ऐसा असर हुआ कि अब वे अपनी निजी गाड़ी छोड़कर पब्लिक बस से यात्रा कर रहे हैं। विधायक पटेल बस में यात्रियों के बीच बैठकर उनकी समस्या भी सुन रहे हैं। उनके इस अंदाज का वीडियो भी सामने आया है जो अब सोशल मीडिया में भी वायरल हो रहा है। मध्य प्रदेश के मऊगंज से एक ऐसी खबर सामने आई है जो 21वीं सदी के भारत और हर घर नल जल के दावों पर सवालिया निशान खड़ा करती है। यहाँ के कोड़वा गांव में प्यास अब केवल गले को नहीं सुखा रही बल्कि रिश्तों को भी तोड़ रही है। पानी के संघर्ष से हारी हुई महिलाएं अब गर्मी में अपना ससुराल छोड़कर मायके जाने को मजबूर हैं। यहाँ महिलाओं को सुबह 4 बजे से पानी के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। महिलाएं अब इस परेशानी से बचने मायका जाने को मजबूर है। उनका कहना है कि गर्मी में अपने मायके चले जाएंगी और बारिश शुरू होने पर ही लौटेंगी। मऊगंज जिले के हनुमाना विकासखंड का ग्राम कोड़वा, जहां सुबह की पहली किरण खुशियां नहीं बल्कि संघर्ष लेकर आती है। यहां गांव पिछले 10 सालों से पानी की समस्या से जूझ रहा है। सुबह 4 बजे जब पूरी दुनिया सो रही होती है तब यहां की महिलाएं बर्तन और बाल्टियां लेकर जंग पर निकल पड़ती है। पथरीला और पहाड़ी इलाका होने के कारण यहाँ जल स्तर काफी नीचे जा चुका है। करीब 2 किलोमीटर के दायरे में महज एक सरकारी नल ही है जो लोगों की प्यास बुझा रहा है और वहां भी पानी की धार इतनी पतली रहती है कि एक बाल्टी भरने में घंटों बीत जाते हैं। गांव की महिलाओं को करीब 1.5 किलोमीटर दूर सरकारी मिडिल स्कूल गदाखुर्द जाना पड़ता है। स्कूल परिसर में लगा नल ही पूरे क्षेत्र का सहारा है। जल संकट के कारण यहां अक्सर महिलाओं के बीच विवाद और छीना झपटी की स्थिति निर्मित हो जाती है। महिलाओं ने बताया कि हम सुबह से शाम तक बस पानी के लिए भागती रहती है। अब और सहन नहीं होता, इससे अच्छा है कि हम कुछ महीनों के लिए मायके चले जाएं और जब बारिश शुरू हो तब वापस आए। ग्रामीणों का आरोप है कि पंचायत स्तर पर कई बार गुहार लगाई गई है लेकिन सरपंच और अधिकारियों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। ये थी मऊगंज से शमीम सौदागर की रिपोर्ट। हाँ, तो पानी की यहाँ बहुत समस्या है। कब से समस्या होगी? अरे आज 10 साल से यहाँ समस्या है। और कितने परिजनों के यहाँ बस्ती होगी, कितने परिवारों? कम से कम 200 घर। 200 घर। और लगातार ऐसी समस्या? हाँ, ऐसा नहीं समस्या। तालाब भी खुदा है, उसमें भी जल है? तालाब नहीं में नहाते ही हैं, यहीं से पानी पिए के से लग जाते हैं, नहा तो हाथ नहीं सब। और यहाँ सुबह नल पर कब से लाइन लग जाती है? 8 बजे 4 बजे, मतलब भोर में 4 बजे से। इस समय शादियों का सीजन हाँ, तो और जल जैसे कोई कार्यक्रम है तो पानी टैंकर से ले आओ थे दूर से पानी के। कब से? ये सब बिना से है साहब। यहाँ पहाड़ी इलाका आए तो यहाँ पानी का दिक्कत सब बिना से है। लगभग कितने ऐसे लोग हैं जो मान के चली कि 30-40 घर हैं साहब मर्जी। 30-40 घर में कितने नल बोर हैं? अब बोर तो एक ठनिया है मंदिले का है, एक ठनिया है सरकारी स्कूल का है मर्जी। आए दिन ऐसे लाइन लगती है? बस ऐसे नहीं लाइन लगी थी साहब। अब पानी नहीं पानी तो छूछे डब्बा लेके चल देते हैं। तालाब है तो तालाब के साहब नहाए भरे के मान ले बोर ले ही चुपल ले ही पिए वाला तो साहब हमें घुटकी धै ले। हाँ, यहाँ पंचायत की तरफ से कोई लाभ नहीं लिया? कोई लाभ नहीं है साहब। यहाँ पानी की सर समस्या है। कब से पानी समस्या? 10 साल से समस्या है। परिवार में समस्या? हाँ, परिवार में समस्या है। आप लोगों की पत्नियां बोल रही मायके जाएंगे? रात पानी नहीं मिलता है, कब जाएंगे सर, क्या करें। आप लोग परेशान नहीं होंगे मायके जाएंगे? परेशानी नहीं रहेंगे सर। हाँ, सवेरे लगा आई तो क्या करिए, टाइम तो मैंने भरा थे पाई थे पौतनियान तो। हाँ, नल से आपका घर कितना दूर है? घर हमारा पहाड़ी तीरे बा। 1 किलोमीटर? हाँ, 1 किलोमीटर है। पूरे परिवार का पानी चले जाते हैं? हाँ, और कोई नल नहीं है? बोर बा पानी नहीं कढ़ाते हैं। हाँ, पानी नहीं कढ़ाते हैं। पानी की समस्या है? हाँ, पानी की समस्या वहीं से मैंने लेके आई थे। देश भर में बेटियों को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण देने वाले ट्रेनर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बलवंत सिंह देवड़ा को इंस्टाग्राम पर जान से मारने की धमकी मिली है। अज्ञात व्यक्ति ने हिंदू धर्म से जुड़े प्रतीकों के साथ आपत्तिजनक पोस्ट और ऑडियो मैसेज डालकर उन्हें सिर काटने की धमकी दी है। कोतवाली में शिकायत के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।
जानकारी के अनुसार धार में एक संस्था द्वारा आयोजित बालिकाओं के आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर में सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दे रहे बलवंत सिंह देवड़ा ने धार कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में बताया गया कि 11 मई को उनके इंस्टाग्राम आईडी पर अज्ञात व्यक्ति द्वारा आपत्तिजनक संदेश भेजे गए। इन संदेशों में हिंदू धर्म से जुड़े प्रतीकों का अपमानजनक उपयोग किया गया। साथ ही ऑडियो मैसेज भेजकर उन्हें जान से मारने और सिर कलम करने की धमकी दी गई है। कोतवाली पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है। साइबर सेल की मदद से इंस्टाग्राम प्रोफाइल और मोबाइल नंबर की जांच की जा रही है। पुलिस ने संबंधित सोशल मीडिया अकाउंट को ट्रेस करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि बलवंत सिंह देवड़ा को पहले भी सोशल मीडिया के माध्यम से धमकियां मिली थी। जी, बलवंत सिंह देवड़ा जी जावरा के रतलाम जिले के रहने वाले हैं। वो अभी लालबाग में बच्चियों को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दे रहे हैं धार जिले में। उनके द्वारा फेसबुक, इंस्टा आईडी आदि पर अपने जो भी इनके द्वारा प्रशिक्षण दिया जाता है, बच्चियों को आत्मरक्षा जो भी सिखाया जाता है, उसके समय समय वीडियोस बना के जारी किए जाते हैं। उन्हीं वीडियोस के दौरान उन्हें इंस्टाग्राम पर एक इंस्टाग्राम आईडी से उन्हें धमकी मिली कि आपके द्वारा जो वीडियो डाले जा रहे हैं इसी परिप्रेक्ष्य में आपको जान से खत्म कर देंगे हम लोग। उनके द्वारा सूचना थाना कोतवाली पे दी गई। इस पर थाना कोतवाली पे अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में दिया गया है। देखिए, मैं यहाँ आधार में ट्रेनिंग के लिए आया हूँ और 11 तारीख की शाम को मेरे पास इंस्टाग्राम पर एक नोटिफिकेशन आया था जिसमें हमारे हिंदू समाज के, जो हिंदू धर्म के जो कुछ सिंबल होते हैं, उनके साथ कुछ आपत्तिजनक इमोजी के साथ मुझे डाला है किसी व्यक्ति द्वारा, वसीम नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट में। और फिर थोड़ी देर बाद एक वॉइस रिकॉर्ड आई है कि हम तुझे जो है तेरी गर्दन उड़ा देंगे, तुझे जान से मार देंगे, सुअर की मौत मारेंगे। और कुछ समय बाद एक रिकॉर्डिंग और आती है कि हम तेरी कंटिन्यू रेकी कर रहे हैं, हम तेरे घर में घुस के मारेंगे। तो इस संबंध में मैंने थाना पर इसकी एफआईआर दर्ज करवाई थी। अब वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। कभी कभी चेहरे का छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है। दाग, मुहासे, झाइयां सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए। बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेज़न, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। रतलाम जिले की पिपलौदा तहसील के मावता गांव से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। गांव के एक व्यक्ति ने सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल कर सरपंच श्याम सिंह देवड़ा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप है कि सरपंच ने जमीन विक्रय के नाम पर जालसाजी की है। वायरल वीडियो के अनुसार पीड़ित व्यक्ति ने अपनी जमीन सरपंच देवड़ा की पत्नी को बेची थी। साथ ही देवड़ा ने अपना प्लॉट उस व्यक्ति को बेचा था। वायरल वीडियो में आरोप है कि पीड़ित व्यक्ति को देवड़ा ने रुपए कम दिए और डरा धमका कर साइन करवा लिए। साथ ही देवड़ा से खरीदे गए प्लॉट की रजिस्ट्री तो करवा ली, लेकिन अब तक नामांतरण नहीं कराया गया है। आरोप है कि उक्त प्लॉट पर देवड़ा ने किसी अन्य का कब्जा करवा दिया है। पीड़िता ने प्रशासन से गुहार लगाई है कि उसे उसके रुपए दिलवाए जाए, अन्यथा वह आत्महत्या कर लेगा। सरपंच श्याम सिंह देवड़ा ने कहा कि आरोप निराधार है। वीडियो वायरल करने वाले के खिलाफ मैं वैधानिक कार्रवाई करूंगा। मुझे भी मालूम नहीं था, आज सुबह मैंने सोशल मीडिया पढ़ा है और ये जितना भी जो कह रहे हैं मुझे किसी बात का मालूम नहीं है और ये जो है बोल रहा पूरा निराधार है। उसका आरोप है कि आपने जो है जो पैसों की जो बात हुई थी लेन देन की, तो 10,82,000 रुपये से कुछ बकाया बता रहा है। जो आपने चेक दिया था उसको दूसरा चेक दे करके आपने तो अनबिकी रख करके साइन करवाई, इसी बात है। मैंने पहली बात तो मेरे नाम से कोई लेन देन रजिस्ट्री कुछ हुई नहीं है। 2 साल पहले मेरे मिसेस के नाम से जमीन खरीदी थी 11,76,000 की, तो ऊपर के पैसे कैश दे देते हैं रजिस्ट्रार ऑफिस में और 10 लाख रुपए का जो चेक दिया था वो बैंक से विधिवत विड्रॉल हुआ और उसके खाते में, मेरे खाते से, मेरी मिसेस के खाते से उसके खाते में ट्रांसफर हो गया पैसा। उसके बाद 1 रुपए की लेन देन नहीं है। 2 साल के बीच में कभी भी उसने मेरे को पैसे वैसे के बारे में नहीं बोला। अब बिना काम से मैं अभी गांव का सरपंच हूं, तो मेरी इस छवि को धूमिल करने के लिए यह षड्यंत्र रचा जा रहा है। श्याम सिंह जी देवड़ा के सरपंच के ग्राम महोत्ता थी, उन्होंने 1.25 साल पहले मेरे से खरीदा था 3 बीघा जी, जिसकी कीमत 12,51,000 रुपये प्रति बीघा के हिसाब से तय है। तो 37,53,000 रुपये
मेरे को 3.5 लाख का एक चेक दिया उन्होंने, 10 लाख का एक चेक दे दिया। मैंने चेक की रजिस्ट्री करवा, उसके बाद फिर मैंने 13,21,000 में उनसे प्लाट लिया था, उसकी भी मैंने रजिस्ट्री करवाई, पर नामांकन नहीं होने दे। तो बाकी मेरा 10 लाख 82,000 मेरा बचता है, वो देने के लिए उन्होंने मना कर दिया। तो मेरे को बोला था कि मैं तेरे को हर महीने ब्याज दिया करूँगा, अब बोल रहे तो कौन सा पैसा मैंने सब तेरे को दे दिया, मेरे पास सब सभी। तो हो सकता है मैंने कभी 2,05,000 तो उनसे उधार लिया, उन्होंने कागज पे लिखे थे, तो उन्होंने वो वहाँ से मैं रसीद तो लेके आया नहीं, रसीद भी उनके पास उन्होंने बड़ा टका के लिख दिया उनको। माटी हमारी माँ है, ये हमें जीवन देती है। माटी से ही अन्न उपजता है और इससे हमारा भोजन तैयार होता है। इस माटी की अहमियत विदेशी समझ चुके हैं और इसलिए वे मड बात लेते हैं, यानी कीचड़ स्नान करते हैं। इससे हमारे शरीर से चिपके सूक्ष्म परजीवी नष्ट हो जाते हैं और त्वचा को आवश्यक पोषक तत्व मिलते हैं। मगर हम भारतीय अब भी इंडियन ही रह गए हैं। जिस माटी में हमने जन्म लिया उस माटी की महिमा को हम भूल चुके हैं। मिट्टी के बर्तन हमारी प्राचीन संस्कृति, स्वास्थ्य और सादगी के प्रतीक रहे हैं, लेकिन आधुनिकता और भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग इन्हें तेजी से भूलते जा रहे हैं। हालांकि स्वास्थ्य के प्रति बढ़ती जागरूकता के साथ अब धीरे धीरे लोग दोबारा इनकी अहमियत समझने लगे हैं और इन्हें फिर से अपनाने लगे हैं। बाजारों में मिट्टी से बने बर्तनों की डिमांड बढ़ने लगी है। आइए आपको भी सुनाते हैं माटी की महिमा शाहजहांपुर से भेजी गई हरीश कुशवाहा की एक खास रिपोर्ट में। मिट्टी के बर्तन में बना भोजन स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होता है, क्योंकि यह बर्तन भोजन की पौष्टिकता को बनाए रखता है। मिट्टी में छुपे कैल्शियम, आयरन जैसे पोषक तत्व मिट्टी से बने भोजन में मिल जाते हैं। ये तत्व हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने और पाचन तंत्र का संतुलन बनाए रखने का काम करते हैं। मिट्टी के बर्तन में धीमी आंच पर खाना पकता है, जिससे भोजन स्वादिष्ट और सुपाच्य बनता है। साथ ही ईंधन की खपत भी कम होती है। देवास जिले के नेमावर में नर्मदा के किनारे रहने वाली मोनाबाई कुंभकार का परिवार पिछले 12 वर्षों से शाहजहांपुर में मिट्टी के बर्तन बेचकर अपना जीवन यापन कर रहा है। मोनाबाई ने बताया कि लोग अब मिट्टी के बर्तनों की उपयोगिता धीरे धीरे समझने लगे हैं और अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो रहे हैं। वहीं गृहिणी मनोरमा सोनी का कहना है कि मिट्टी के बर्तन में पकी दाल, सब्जी और चावल का स्वाद लाजवाब होता है। दाल के तो कहना ही क्या। मिट्टी के गुणों के जानकर सूर्य प्रकाश शर्मा के मुताबिक मिट्टी में जीव जगत के लिए तमाम उपयोगी तत्व समाहित रहते हैं, इसलिए हमें भोजन पकाने के लिए मिट्टी के ही बर्तनों का उपयोग करना चाहिए। ये जो मिट्टी के बर्तन हैं, इसमें आज भी हमारे यहाँ दही भी जमता है। मिट्टी के बर्तन में आज भी बघार लगता है और जो इसका तवा आता है उस पर भी हम मतलब उसी पे रोटी भी बनाते हैं। इसीलिए पहले के जो लोग थे वो स्वस्थ थे और आज हमारी उम्र 70 वर्ष की है और स्वस्थ रहने का कारण ही मिट्टी के बर्तन है। आज हम दूसरे बर्तन नहीं वापरते हैं, केवल और केवल मिट्टी के बर्तन, इसका ही हम पानी पीते हैं और मिट्टी के बर्तन में ही मतलब दही वगैरह जमाना करना सब मिट्टी के बर्तन में ही करते हैं। पहले मिट्टी का बर्तन में खाना बनता था, सब्जी, दाल, रोटी, गिलासों में पानी, दही जमता था छोटी छोटी हंडियों में, मटके में पानी पीते थे, कुछ नहीं होता था, डॉक्टर की गोली भी नहीं खाते थे। और अब तो पूरा इलाज ही डॉक्टर का चल रहा है। ये जैसे फ्रिज का पानी, एसी में सोना, बासी खाना पीना से सब तबीयत खराब हो रही है। तो मिट्टी का फिर से चालू करो तो बिल्कुल बढ़िया रहेगा। पहले के कंडीशन में और आज की कंडीशन में आपका सामान कैसे, मतलब जो बना रहे हैं ये कैसे क्या बिच रहा है, कितना बिच रहा है, कम बिच रहा है क्या? ये पहले से थोड़ा सा हल्का सा कम हो गया है, अब वापस से चालू हो रहा है। अब वापस से दही भी जमा रहे थे, पानी का बर्तन में ले जा रहे हैं, दही की भी, सब्जी की भी, मटका वगैरह ये चालू हो गया है वापस। कितने वर्ष हो गए आपको यहाँ दुकान लगाते? अपना क्या होगा 12 साल। बिल्कुल वर्तमान जो स्थिति है इसको अपनाना ही पड़ेगा। नहीं अपनाएंगे तो बीमारियों का घर बनता जाएगा। लोग बीमार ज़्यादा होते हैं। फ्रिज का पानी पीने से लोगों को गले में तकलीफ होती है, अलग अलग प्रकार के तकलीफों से उनको जूझना पड़ता है। आज हम देख रहे हैं कि ये व्यवसाय बिल्कुल न के बराबर चल रहा है। लोग फ्रिज के ऊपर, कूलर के ऊपर, एसी के ऊपर ज़्यादा जा रहे हैं, जो कि गलत है। आए दिन अलग अलग प्रकार की बीमारियों से जूझ रहा है, जनता जूझ रही है। तो मेरा जनता से यही लोगों से निवेदन है कि कृपया इन लोगों पर थोड़ा ध्यान दें। इनकी जो रोजी रोटी इस पर जुड़ी हुई है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ईंधन बचत और पर्यावरण संरक्षण के आह्वान के बाद देश भर में कई नेता इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर शिफ्ट हो रहे हैं। शाहजहांपुर जिले के कालापीपल क्षेत्र से विधायक घनश्याम चंद्रवंशी ने भी अब सार्वजनिक जीवन में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का ही उपयोग करने का संकल्प लिया है। जनप्रतिनिधियों का ईवी अपनाना आम जनता को भी प्रेरित करता है। पेट्रोल डीजल के मुकाबले इलेक्ट्रिक वाहन से कार्बन उत्सर्जन कम होता है, ईंधन और मेंटेनेंस का खर्चा कम पड़ता है। इसी कड़ी में शाहजहांपुर जिले के कालापीपल विधायक घनश्याम चंद्रवंशी ने भी सार्वजनिक रूप से ज्यादा इलेक्ट्रिक वाहन उपयोग करने का संकल्प लिया है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान को स्वीकार करते हुए हमने इलेक्ट्रिक वाहन की सवारी शुरू कर दी है और क्षेत्र में घूमते समय लगभग 30 लीटर 25-30 लीटर इतना डीजल हमारा जलता था गाड़ी में और इसको भी कम करते हुए और आज ईवी में सवारी हमारी हो रही है। और जब तक इस भारत देश पे जो वैश्विक संकट अदृश्य संकट जो आया है इससे जब तक हम उभरते नहीं हैं तब तक हम प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो किया गया आह्वान है उसको स्वीकारते हुए मैं जो है ईवी में सफ़र करूंगा। जितना हो सके कम डीजल गाड़ी का उपयोग करेंगे और उन्होंने 4-6 अपील और की है जिसमें सोना नहीं खरीदना, स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करना, कम तेल खाना, ये सारी चीज़ें उन्होंने अपील की है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शुक्रवार को उज्जैन प्रवास के दौरान सिंहस्थ 2028 की तैयारियों का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने हरसिद्धि पाल से रामघाट तक मार्ग चौड़ीकरण या कार्य का निरीक्षण कर अधिकारियों को तेजी और गुणवत्ता के साथ काम पूरा करने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने होमगार्ड द्वारा आयोजित बाढ़ बचाव प्रशिक्षण कार्यक्रम का भी अवलोकन किया। डॉक्टर यादव ने हरसिद्धि पाल से रामघाट तक चल रहे चौड़ीकरण कार्य का निरीक्षण किया। अधिकारियों से कार्य प्रगति की जानकारी लेते हुए उन्होंने कहा कि सिंहस्थ में आने वाले श्रद्धालुओं और स्थानीय नागरिकों की सुविधा के लिए सभी विकास कार्य प्राथमिकता से किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार सिंहस्थ से जुड़े प्रत्येक कार्य की सतत मॉनिटरिंग कर रही है। चौड़ीकरण सहित अन्य निर्माण कार्य इस तरह किए जा रहे हैं कि धार्मिक नगरी उज्जैन की मूल पहचान और पौराणिक स्वरूप सुरक्षित रहे, साथ ही शहर को दीर्घकालिक लाभ मिले। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि उज्जैन के नागरिक, जनप्रतिनिधि और सभी समाजों के लोग विकास कार्यों में सहयोग कर रहे हैं। यह सहयोग देश के लिए एक नई मिसाल है। हमारे कामों को करते हुए जनता की सुविधाओं को बढ़ाने में लगे हुए हैं। हमारी सरकार के माध्यम से हम सब इन सारी चीज़ों को मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हमारे अपने इस सारे निर्माण कार्य का दूरगामी दृष्टि से लंबे समय तक शहर को भी लाभ मिले, दर्शनार्थी श्रद्धालु। ये ऐतिहासिक नगरी भी है, पौराणिक नगरी भी है। ऐसे में मुझे इस बात का भी संतोष है कि यहाँ के जनप्रतिनिधि भी, यहाँ की जनता भी, प्रशासन भी सब मिलकर भावना से लगे, श्रद्धा से लगे और उसके रिजल्ट भी दिखाई दे रहे हैं। लोग अपने मकान खुद तोड़ कर रास्ता निकाल रहे हैं और सभी धर्मों के लोग इस बात में समर्थन कर रहे हैं कि अपने देवस्थान को, धर्मस्थल को हटाने के लिए वो अपने खुद की पहल से काम कर रहे हैं। विदिशा पहुंची कांग्रेस की इंदिरा ज्योति यात्रा के दौरान प्रेस वार्ता में नेताओं ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। यात्रा प्रभारी भास्कर राव रोकड़े ने रोजगार, आउटसोर्स भर्ती और वेतन असमानता के मुद्दे उठाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष किया। छिंदवाड़ा से शुरू हुई कांग्रेस की इंदिरा ज्योति यात्रा गुरुवार को विदिशा पहुंची, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने यात्रा का स्वागत किया। विदिशा प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्व सांसद सुरेंद्र सिंह ठाकुर और यात्रा प्रभारी भास्कर राव रोकड़े मौजूद रहे। रोकड़े ने कहा कि देश में युवाओं के सामने सबसे बड़ी समस्या रोजगार की है। केंद्र सरकार को पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की आर्थिक नीतियों पर काम करना चाहिए। उन्होंने आउटसोर्स भर्ती व्यवस्था पर भी सवाल उठाए और सरकारी व प्राइवेट सेक्टर की सैलरी में अंतर कम करने की मांग की है।
वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन बचाने की अपील पर कटाक्ष करते हुए रोकड़े ने कहा कि अगर कोई शासक जनता की गति में रुकावट डालता है तो वह सफल माना जाता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी इस्तीफा दे और हिमालय जाकर साधना करें। ईओडब्ल्यू रीवा की टीम ने मऊगंज के हनुमाना जनपद में ट्रैप कार्रवाई करते हुए ग्राम पंचायत बलभद्रगढ़ के सचिव को 10,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। सचिव द्वारा शिकायतकर्ता से पुलिया निर्माण के भुगतान के एवज में 1 लाख रुपए की रिश्वत की मांग की गई थी। रिश्वत की पहली किस्त देते हुए ईओडब्ल्यू की टीम ने आरोपी सचिव को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। दरअसल पंचायत के कार्यों का भुगतान सचिव को डीएससी सिग्नेचर और ओटीपी जनरेट होने के बाद ही होना था। इसी डिजिटल सिग्नेचर की आड़ में सचिव शरद चंद्र गिरी ने 1 लाख की रिश्वत मांगी थी। परेशान होकर सरपंच प्रति प्रकाश यादव ने ईओडब्ल्यू रीवा में इसकी शिकायत दर्ज कराई। जांच में शिकायत सही पाई गई। इसके बाद सचिव को रंगे हाथों पकड़ने के लिए ईओडब्ल्यू ने जाल बिछाया। जैसे ही सचिव ने रिश्वत की पहली किस्त के 10,000 रुपए लिए, वैसे ही टीम ने उसे पकड़ लिया। आरोपी सचिव के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी गई है। आज ईओडब्ल्यू टीम के द्वारा एक ट्रैप की कार्रवाई की गई है। बेसिकली जिला अपना मऊगंज जिले में जो हनुमाना जनपद है उसमें एक गांव है बलभद्रगढ़। वहां का जो सचिव है वो वहीं के सरपंच से रिश्वत की मांग कर रहा था। पंचायत के जो कार्य होते हैं उनका जब भुगतान होना होता है उसके लिए सचिव के डीएससी सिग्नेचर एवं ओटीपी जनरेट करने की आवश्यकता पड़ती है। उसी के एवज में ये 1 लाख रुपए की मांग कर रहा था और जैसे ही आज पहली किस्त के तौर पर उसने 10,000 रुपए प्राप्त किए, ईओडब्ल्यू की टीम के द्वारा उसको रंगे हाथ ट्रैप किया गया। रतलाम जिले के पिपलोदा थाने के ग्राम अयाना में 2 पक्षों के बीच विवाद और मारपीट में जनता घंटों हलाकान होती रही। हंगामे के बाद किए गए चक्का जाम में सैकड़ों मुसाफिर 2 घंटे तक सड़कों पर फंसे रहे। विवाद, मारपीट और हंगामे के बाद एक पक्ष ने लोगों ने दूसरे पक्ष की बाइक में तोड़फोड़ कर दी। इससे नाराज लोगों ने देर शाम अयाना में जावरा पिपलौदा रोड तिराहे पर चक्का जाम कर दिया। इसे जावरा पिपलौदा और अयाना होकर बड़ाइला तरफ जाने वाला रास्ता ब्लॉक हो गया। 2 घंटे हंगामा चला। पुलिस ने आश्वासन दिया, तब मामला शांत हुआ तथा रास्ता खुला। पुलिस के अनुसार राहुल सिंह राजपूत और समरत मोगिया के बीच विवाद हो गया था। समरत और उसके साथियों ने दूसरे पक्ष की बाइक में तोड़फोड़ कर दी। मामला पिपलौदा थाने पहुंचा तो राहुल राजपूत की तरफ से रिपोर्ट लिखने में देर हुई। इससे नाराज होकर तथा तोड़फोड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर राहुल सिंह राजपूत के साथी व समाजजनों ने रोड पर धरना दिया और चक्का जाम कर दिया। इस दौरान वहां से निकल रहे विधायक को भी लोगों ने घेर लिया और अपना पक्ष सुनाया। एसडीओपी संदीप मालवी और पिपलौदा तहसीलदार देवेंद्र कुमार, दानगढ़ थाना प्रभारी संतोष चौरासिया और आसपास के थानों का पुलिस बल पहुंचा और मामला शांत कराया गया। घटनाक्रम कहीं भी नहीं है साहब के गाड़ी लईने गाड़ी तोड़फोड़ करी। दुकान पे गया गाड़ी लईने तो वहाँ गाड़ी तोड़फोड़ कर दी थी। यहाँ मोगिया समाज री। कितने लोग हैं? नहीं साहब यार, 3-4 जना था यार। मणि में शिकायत करी गई? शिकायत करी, पुलिस कहीं हुनवाई नहीं करी थी साहब यार। अनिवार्य माए चक्का जाम कर। ये चक्का जाम किस कारण था? ये कारण है कि जो गांव के ये है STSC के चक्कर में गाड़ी फोड़ तोड़ कर रहे हैं। इसके चक्कर में कैसे हुआ था? कहाँ गए थे? ये सामान लेने गए थे दुकान पे, तो वहाँ इनको घेर लिया और वहाँ पे ये गाड़ी तोड़ फोड़ की। शिकायत करी थी थाने में, तो थाने वाले की सुनने की। अभी क्या स्थिति? अभी स्थिति यही है कि चक्का जाम था। विवाद हुआ है STSC में मेरे भैया के साथ सुबह 11 बजे। जो पिपलोदा थाना में पुलिस वाले ने जो कंप्लेन लिखवाई हो, जो अभी तक सुनी नहीं है। चक्का जाम करने पे पुलिस आई पिपलोदा और रतलाम से। अभी क्या स्थिति? अभी स्थिति ये हो रही को बोल रहे गिरफ्तार कर लिया, गिरफ्तार अभी तक नहीं हुआ कोई भी। आखिर मांग क्या थी आपकी? मांग यही थी कि गाड़ी दूसरे की थी, गाड़ी भांगी उन्होंने। मैटर दूसरे का था, दूसरे के चक्कर में दूसरे की गाड़ी भांगी उन्होंने। अभी क्या आश्वासन? आश्वासन
पिपलोदा थाने ने और रतलाम पुलिस ने यही दिया कि उन्होंने गिरफ्तार कर लिया, पर अभी तक थाने में कोई भी गिरफ्तार नहीं है। थाना पिपलोदा का इंसिडेंट है। अयाना गांव में दो पक्ष थे, इनका कोई पुराना विवाद भी है आपस में, और उसी के परिप्रेक्ष्य में आज भी एक घटनाक्रम हुआ है, और जिसके चलते कुछ लोग पहले दिन में भी थाने पर आए थे, और शाम को ये हुआ कि अगेन उसमें कुछ कहासुनी हुई और एक पक्ष द्वारा इसमें रोड ब्लॉकेज की गई थी थोड़ी देर के लिए। फिर दोनों पक्षों को अभी थाने बुलाया है और फर्दर उसमें जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी हम करेंगे। हमारे खास बुलेटिन खबरें मध्य प्रदेश की में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।